नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कभी कभी ऐसा होता है कि प्रतिस्पर्धा की वजह से बड़े बड़े सितारे भी एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में बात धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, डायरेक्टर विजय आनंद और फिल्म राम बलराम की। एक ऐसी फिल्म जिसमें अमिताभ और धर्मेंद्र एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए, यानी कि दोनों के बीच एक तरीके से जंग हो गई, झगड़ा हो गया। नौबत यहां तक आन पड़ी कि पूरी यूनिट, फिल्म के डायरेक्टर, सबके सामने एक मुसीबत खड़ी हो गई। यह किस्सा उस दौर से शुरू होता है जब ओशो रजनीश के पास से 4 साल रहने के बाद फिल्म के डायरेक्टर विजय आनंद का रजनीश से मोह भंग हुआ और वो एक बार फिर से फिल्म इंडस्ट्री में लौट आए। और जैसे ये बात पता चली कि फिल्म गाइड के डायरेक्टर विजय आनंद फिल्मों में डायरेक्शन करने के लिए तैयार हैं, तो उनके यहाँ फिल्म निर्माताओं की भीड़ लगने लगी। उन्होंने धर्मेंद्र और अमिताभ के साथ एक फिल्म शुरू की, लेकिन दोनों सुपरस्टार्स के टकराव के चलते ये फिल्म 7 साल में पूरी हो सकी। विजय आनंद जब ओशो के आश्रम में गए थे तब उनकी फीस 4 लाख रुपए हुआ करती थी, लेकिन जब वो आश्रम से लौटे तब उनकी डायरेक्शन की फीस उन्होंने कह दिया निर्माताओं से कि 25 लाख रुपए होगी। अब उस दौर में 25 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी। कुछ निर्माता तो ये सुनकर लौट गए, लेकिन प्रोड्यूसर टीटो विजय ने कहा कि वो विजय आनंद को 25 लाख रुपए देने को तैयार हैं। टीटो चाहते थे कि 2 फिल्मी सितारों को लेकर एक हल्की कॉमेडी बनाई जाए। विजय आनंद ने 2 भाइयों की एक कहानी लिखी जिसमें एक चोर और दूसरा पुलिस वाला था। इसमें दोनों भाई अनोखे तरीके से एक दूसरे की मदद करते थे। फिल्म का नाम रखा गया राम बलराम। विजय आनंद की इस फिल्म को स्क्रिप्ट राइटर और डायलॉग राइटर के रूप में हिंदी के मशहूर कहानीकार कमलेश्वर को चुना गया। राम बलराम के लिए उस वक्त के बड़े फिल्म स्टार धर्मेंद्र को साइन किया गया और दूसरे रोल के लिए विनोद खन्ना और नवीन निश्चल का नाम आया। लेकिन विजय आनंद को अमिताभ बच्चन पसंद आ रहे थे, जो उसी साल रिलीज हुई फिल्म जंजीर से नए सितारे के रूप में उभरे थे। वो अमिताभ को पुलिस वाले भाई के रोल में देख रहे थे। प्रोड्यूसर टीटो ने धर्मेंद्र के साथ अमिताभ बच्चन को साइन कर दिया। धर्मेंद्र चूंकि बड़े स्टार थे और उस दौर में उनकी तूती बोलती थी और एक तजुर्बा भी उन्हें अमिताभ से काफी ज्यादा था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का। अब अमिताभ से चूंकि धर्मेंद्र बड़े स्टार थे, इसलिए उनको 6 लाख रुपए और अमिताभ को 4 लाख रुपए फीस देने की बात तय हुई। हीरोइन के रोल के लिए जीनत अमान को 3 लाख रुपए और रेखा को 2 लाख रुपए में साइन किया गया। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन धर्मेंद्र इतने बिजी थे कि वो रोज 2 से 3 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं निकाल पा रहे थे। इससे ज्यादा किसी तरह 2 शेड्यूल की शूटिंग पूरी हुई, तभी देश में इमरजेंसी की घोषणा हो गई। जिन फिल्मों की शूटिंग चल रही थी उनकी स्क्रिप्ट सेंसर बोर्ड में जमा की गई। सेंसर बोर्ड ने राम बलराम की कहानी पर ऐतराज जताया। उसका कहना था कि एक पुलिस ऑफिसर अपने चोर भाई की मदद कैसे कर सकता है। पुलिस वाले और चोर में फिर फर्क क्या रह गया? समाज में बहुत बुरा संदेश जाएगा, इसलिए कहानी बदलने की जरूरत है। अब विजय आनंद ने समझाया कि चोर भाई दरअसल पुलिस वाले की भी मदद करता है, लेकिन सेंसर नहीं मानता। अब स्क्रिप्ट में एक नया किरदार जोड़ा गया, जग्गू बाबा का। इस रोल के लिए अजीत को चुना गया। जग्गू बाबा दोनों भाइयों से बुरे काम कराता है और इसके लिए स्टोरी में राम और बलराम के बचपन का ट्रैक भी रखा गया। सेंसर बोर्ड की वजह से यह कहानी बाकी फिल्मों की तरह एक अच्छे और एक बुरे भाई की कहानी बनकर रह गई। जाहिर है कि विजय आनंद ऐसा नहीं चाहते थे। बचपन के सीन जोड़ने और अजीत के किरदार को स्थापित करने के लिए कुछ दिनों की शूटिंग अमिताभ और धर्मेंद्र के बिना की गई। इसके बाद दोनों सितारों की डेट ली गई, लेकिन 1 दिन की शूटिंग के बाद ही अमिताभ को पीलिया की बीमारी हो गई। डॉक्टर्स ने उनको पूरी तरह आराम करने की सलाह दी। अमिताभ के साथ लिए गए बाकी कलाकारों की डेट्स भी कैंसिल करनी पड़ी। अमिताभ की बीमारी की वजह से शूटिंग 8 महीने लेट की गई। लेकिन जब अमिताभ की तबीयत ठीक हुई तो धर्मेंद्र के पास डेट नहीं थी, क्योंकि उस समय एक
एक साल में धर्मेंद्र 6 फिल्में कर रहे थे, लिहाजा अगले 7 महीनों में सिर्फ 2 गानों की शूटिंग पूरी की गई। अब हाल ये हुआ कि 1973 में फिल्म राम बलराम का मुहूर्त हुआ था, लेकिन 1977 तक आधी फिल्म की शूटिंग भी पूरी नहीं हुई। फाइनली धर्मेंद्र ने डेट्स दी, शूटिंग शुरू हुई। समय के पाबंद अमिताभ कॉल टाइम से पहले सेट पर पहुंच जाते थे, लेकिन धर्मेंद्र थोड़ी देर से आते। अमिताभ मेकअप और अपना कॉस्ट्यूम पहनकर सेट पर जाया करते थे, लेकिन धर्मपाजी तैयार होने में भी देर करते थे। धर्मेंद्र जल्दी जल्दी शूट करने के लिए कहते थे और वो तीसरा या चौथा टेक लेने से मना कर देते थे। शुरुआत की शूटिंग में अमिताभ और धर्मपाजी के बीच जो गर्माहट थी अब बिल्कुल नजर नहीं आती थी। इस बात को विजय आनंद ने पकड़ लिया कि धर्मेंद्र में पहले वाली गर्मजोशी नहीं है। और हुआ यह था कि जब फिल्म शुरू हुई थी तब अमिताभ उस समय नए नए स्टार बने थे और उनके सामने धर्मेंद्र बहुत बड़े स्टार थे। लेकिन 4 साल गुजरने के बाद अमिताभ सुपरस्टार बन चुके थे और उन्होंने सुपरस्टार राजेश खन्ना की एक तरीके से छुट्टी कर दी थी। अमिताभ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सिल्वर और गोल्डन जुबली जा रही थी। उनके समकालीन कुछ फिल्म स्टार अमिताभ से इस वजह से जलन भी करने लगे थे और धर्मेंद्र भी उनमें से एक थे, ऐसा कहा जाता है। विजय आनंद को पता था कि अमिताभ बहुत प्रतिभाशाली अभिनेता हैं, जबकि धर्मेंद्र हैंडसम और एक्शन हीरो के रूप में स्थापित हैं और इन दोनों से काम निकलवाना डायरेक्टर का काम है। अमिताभ को भी धर्मेंद्र का तेवर पता था, लेकिन उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। दोनों स्टार जब शूटिंग करते थे तो दोनों में से कोई बॉन्डिंग उनके बीच में नजर नहीं आती थी। दोनों में सेट पर एक कोल्ड वॉर वाला माहौल बना रहता था और उस समय विजय आनंद इन दोनों को लेकर एक गाना शूट कर रहे थे। एक रास्ता आहा आहा, दो राही आहा आहा, आपने सुना होगा। और इस गाने में दोनों भाइयों का एक दूसरे के प्रति अपनापन और भाईचारा नजर आना चाहिए था, लेकिन कैमरे पर ऐसा दिख नहीं रहा था। फिर डायरेक्टर विजय आनंद ने दूसरा तरीका निकाला। दोनों को अलग अलग बुलाकर गाना शूट किया। दोनों अपना अपना वर्जन गाकर चले गए। फिर विजय आनंद ने उन शॉट्स को एडिटिंग पर जोड़कर गाने को पूरा किया। इसी बीच डेट की वजह से फिल्म की शूटिंग फिर रुक गई और तभी धर्मेंद्र को पता चलता है कि अमिताभ और रेखा का सीन शूट हो रहा है। अब धर्मपाजी ने गुस्से में विजय आनंद को फोन मिलाया कि आपकी फिल्म मैं छोड़ रहा हूं, मेरे बगैर आपने शूटिंग कैसे स्टार्ट कर दी। अब विजय आनंद हैरान रह गए क्योंकि उनकी फिल्म की शूटिंग तो बंद थी। उन्होंने पता किया तो मालूम पड़ा कि अमिताभ और रेखा फिल्म नटवरलाल की शूटिंग कर रहे थे और फिर धर्मेंद्र का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। राम बलराम की शूटिंग किसी तरह 100 दिन में पूरी हुई और लेकिन डबिंग के समय धर्मेंद्र कई बार अमिताभ की आवाज की नकल करके उनका माहौल उड़ाने लगे थे। विजय आनंद ने उनसे जबकि कहा कि आपकी आवाज पूरा हिंदुस्तान पहचानता है, आपकी आवाज में डबिंग कीजिए, लेकिन धर्मेंद्र किसी की नहीं सुनते। परेशान होकर विजय आनंद ने डबिंग स्टूडियो आना बंद कर दिया। फिर प्रोड्यूसर के मनाने पर धर्मेंद्र ने अपनी आवाज में डबिंग पूरी की और इस तरीके से जो फिल्म 7 महीने में पूरी होने वाली थी वो कुछ तो हालात और कुछ स्टार्स के अहम के चलते, टकराव के चलते 7 साल में पूरी हुई। धर्मेंद्र की ये सारी बातें किसी न किसी सोर्स से अमिताभ के कानों में भी गई होंगी और शायद यही वजह रही कि राम बलराम के बाद दोनों सितारों ने लंबे समय तक एक साथ कभी भी काम नहीं किया और ये फिल्म 28 नवंबर साल 1980 को रिलीज हुई। 2.25 करोड़ में बनी फिल्म 9 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस करने में कामयाब रही। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।